आए और आगे बताएं कि आपने लीबिया से, इराक से पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए किस एजेंडे के तहत पैसे लिए थे। उस पैसे से आपने पाकिस्तान के अंदर किस एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया। आप किस मुंह से जो है वो बात करते हैं इस्लाम की। आपको तो जो है इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र होती है। आप अपने खजाने की, अपना ज़ाती पेट भरने की जो है वो फिक्र होती है। और मरियम सफदर वो गायब हैं। मैं उनको बार बार चैलेंज दे रहा हूं कि आकर अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन के बाहर लेकर आए, ताकि पता चले कि आपके अकाउंट्स के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग आई है, जो फॉरेन फंडिंग आई है, जो टीटीओ के जरिए, जो जाली अकाउंट के जरिए, जो चीनी वालों का, पापड़ों वालों का जो पैसा आया हुआ है, उसका हिसाब भी जो है वो सामने आ सके। लेकिन कोई चीज ये देने को तैयार नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा और उस पैसे से किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर के एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया, ये सवाल मैं इनके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये बताइए, पुराना केस चल रहा है जिसमें वकील मुतअद्दिद बार पेश नहीं होती, आज भी इस केस की हेयरिंग आपके वकील पेश नहीं हो गए, आप नहीं समझते कि पीटीआई भी रही है? देखिए, बात ये है कि हम तो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हैं और कल ईसीपी की तरफ से जो है वो नोटिस मसूल हुआ कल शाम। और वकील की आपको पता है की मुख्तलिफ अदालतों में मसरूफियात होती हैं, वो वहाँ पे मसरूफ़ थे और इंशाअल्लाह अगली हेयरिंग के अंदर वो यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अब फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने इनको खुला चैलेंज दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने इनको खुला चैलेंज किया है, अब ये चूहों की तरह डर क्यों छुपे हुए हैं ना, आए ना बाहर आके ये भी कहें कि हम भी तैयार हैं, हमारी भी स्क्रूटनी जो है वो टीवी के सामने करें। ये क्यों डरे हुए हैं, ये उस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद है कि इसका जो फैसला है वो जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि अब मामला जो है चल पड़ा है। और बात वो लोग कर रहे हैं, मैंने जिस तरह पहले भी आपको कहा कि जो लोग खुद के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाले हैं, जिनकी जमातों के अखराजात, जिनकी घरों के अखराजात, जिनकी तमाम जायदादें हैं वो फॉरेन फंडिंग से बनी हुई हैं, वो इस मुंह से फॉरेन फंडिंग का सवाल करते हैं। देखें, बात यह है कि इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन पहले ही अपनी पोजीशन को वादे कर चुका है और स्क्रूटनी कमेटी एक जीएसटी के तौर के ऊपर काम कर रही है। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि इलेक्शन कमीशन इस तमाम केस की ओपन कोर्ट के अंदर जो है वो हेयरिंग करेगा। पाकिस्तान का एक मोअज़्ज़ज़ इदारा है जिसके ऊपर हमें एतमाद है और हम उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक वो इसके ऊपर फैसला करेगा। मामला ये चल रहा है, चलने में जो फाइंडिंग्स आएंगी उस फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर फिर आगे हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। देखें, मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स डालने दें, उसके बाद मुतलका इदारे भी वो अपना काम आगे शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।